नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पोको C7 पे बैकअप कैसे रिस्टोर करें और डेटा कैसे ट्रांसफ़र करें। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं और अब यहाँ बस अपनी भाषा चुनें और फिर स्टार्ट पर क्लिक करें। यहाँ अपना क्षेत्र चुनें, फिर उस तीर पर क्लिक करें। आपको यूज़र एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी से सहमत होना होगा। यहाँ मुझे स्किप पे क्लिक करना है क्योंकि मेरे पास अभी सिम कार्ड नहीं है। और अब हमारे पास पहली वो विकल्प है जिसमें हम रुचि रखते हैं, जो है दूसरे डिवाइस का उपयोग करके सेटअप करना। हमें एंड्रॉयड डिवाइस चुनना है और अब अपने दूसरे फ़ोन का उपयोग करके हमें इस QR कोड को स्कैन करना है। तो चलिए अपना कैमरा खोलते हैं। गूगल लेंस का उपयोग करते हैं, जो एक बहुत ही उपयोगी टूल है, और फिर सावधानीपूर्वक QR कोड को स्कैन करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, फोन अब सफलतापूर्वक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो गया है, जिससे यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। ठीक है, आपका फोन तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब हमें अपने पिछले फोन से अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड दर्ज करना है, तो अब मैं यही करने जा रहा हूं। तो बस मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, तो फिर बस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब ठीक है, अब फिर से हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, यहाँ हम एक पिन सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप इसे बाद में सेटिंग्स में कर सकते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास अपने एंड्रॉयड डिवाइस से डेटा को आसानी से कॉपी करने का एक विकल्प उपलब्ध है। हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आपका डेटा कॉपी करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो हमें बस धैर्य रखना है और इसके पूरा होने तक इंतजार करना है। ठीक है, और अब हमारे पास यह चुनने का विकल्प है कि हम क्या क्या कॉपी करना चाहते हैं। हम एप्स, फोटो और वीडियो, म्यूजिक और अन्य ऑडियो, डिवाइस सेटिंग्स और कॉल हिस्ट्री कॉपी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब बात ऐप्स की आती है तो आपको सभी 43 ऐप्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप बस ऐप्स पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ उन ऐप्स को चुन या हटा सकते हैं जिनमें आपकी रुचि है या नहीं है। साथ ही ऊपर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी उपलब्ध स्टोरेज क्षमता है और इस पूरी कॉपी करने की प्रक्रिया को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे मामले में मैं वास्तव में नहीं चाहता कि मेरे ऐप्स कॉपी किए जाएं, इसलिए मैं उन्हें अनसेलेक्ट कर दूंगा। ओह नहीं, असल में सिर्फ बाइटीज, वो ठीक रहेगा। और अब बस कॉपी बटन पर क्लिक करें और अब यह प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और एक्सेप्ट पर क्लिक करें। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चुनना होगा। मेरे मामले में यह निश्चित रूप से गूगल क्रोम ही होगा और गूगल ही मेरा पसंदीदा प्राथमिक सर्च इंजन रहेगा। हम सेटअप पूरा करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करना चाहते हैं। यहाँ आप चाहे जो भी क्लिक करें, मैं अग्री पर क्लिक करूंगा। यहाँ मैं नो पर क्लिक करूंगा। हमेशा याद रखें कि आप इन सेटिंग्स को बाद में भी सक्षम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं स्किप बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ मैं नो थैंक्स बटन पर क्लिक करूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉपी करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लगभग 5 मिनट लगेंगे। तो अब बस इंतज़ार करते हैं जब तक कि यह 100% ना हो जाए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉपी करना पूरा हो गया है। 22 ऐप्स कॉपी किए गए हैं और सेटअप के बाद इंस्टॉल हो जाएंगे। फोटो और वीडियो, म्यूजिक और अन्य ऑडियो, डिवाइस सेटिंग्स और कॉल हिस्ट्री सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो गई है। साथ ही दूसरे फोन पर भी हम देख सकते हैं कि कॉपी करना पूरा हो गया है। तो अपने पोको पर चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब फिर से हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक लॉक स्क्रीन की बात है, मैं बस स्किप पर क्लिक करूंगा, लेकिन आप इसे अपनी पसंद के अनुसार अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ये पूरी तरह से तैयार हो रहा है
और मुझे लगता है कि उस लोडिंग स्क्रीन के बाद हमारा फ़ोन पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन चलिए थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। ठीक है, और अब जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हमारा फ़ोन इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर आप यहाँ नोटिफिकेशन पैनल में देखें तो ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से स्वचालित रूप से इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो यह था पहला और सबसे आसान तरीका। ठीक है, और अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाने जा रहा हूँ। तो हम फिर से सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ जब हमारे पास किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करके सेटअप करने का विकल्प आता है तो हमें स्किप पर क्लिक करना है। अब हमें अपने वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो यही मैं अब करने जा रहा हूँ। तो बस 1 सेकंड दीजिए, मुझे अपना पासवर्ड टाइप करना है। ठीक है, फिर कनेक्ट पर क्लिक करें। ठीक है, आपका फ़ोन तैयार किया जा रहा है। प्रक्रिया अब पूरी तरह से शुरू हो गई है और हमें अब धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना होगा जब तक यह लोडिंग स्क्रीन पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती। ठीक है, अब हमें अपने गूगल खाते में लॉग इन करना है, जिसमें हमने गूगल वन पर अपना महत्वपूर्ण बैकअप बनाया था। यह वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह अत्यंत आवश्यक है। और अगर आपको ऐसा बैकअप कैसे बनाना है ये नहीं पता, तो हमारे चैनल पर एक विस्तृत वीडियो भी उपलब्ध है जिसमें मैं आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से दिखा रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो उसे अवश्य देख सकते हैं। ठीक है, तो सुनिश्चित करें कि आप उसी गूगल खाते में लॉग इन करें जिसमें आपने बैकअप बनाए थे। यही मैं अब करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे अपनी ईमेल टाइप करनी होगी, जो कि मेरा व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण ईमेल पता है, ताकि मैं आगे की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं और सभी आवश्यक विवरणों को सही ढंग से प्रदान कर सकूं। और अब मुझे अपना पासवर्ड टाइप करना होगा। ठीक है, फिर बस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। मैं इस डिवाइस का उपयोग खुद करने वाला हूं, न कि मेरे बच्चे या और के लिए। आई एग्री पर क्लिक करें। अब इंतजार करें जब तक ये लोडिंग स्क्रीन हट नहीं जाती। ठीक है, और अब ठीक पिछले तरीके की तरह मैं पिन को स्किप करने जा रहा हूं। और यहां हमारे पास कॉपी एब्सेंट डेटा है। हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और अब हमारे पास दूसरे डिवाइस से डेटा रिस्टोर करने का विकल्प है। यही विकल्प हम ढूंढ रहे थे। और यहाँ हमें नीचे दिए गए बैकअप में से एक चुनना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे मामले में मेरे पास ऐसे बहुत सारे बैकअप हैं। और मान लीजिए कि मैं यह चाहता हूँ, हाँ, मुझे वास्तव में नहीं पता, वही पुराना बैकअप। तो बस उस विशिष्ट बैकअप को चुनें जिसमें आप वास्तव में रुचि रखते हैं और जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ फिर से आप चुन सकते हैं कि आप क्या रिस्टोर करना चाहते हैं। और ठीक पिछले तरीके की तरह जब आप ऐप्स पर क्लिक करते हैं तो आप विशेष ऐप्स चुन सकते हैं। ठीक है, अब बस रिस्टोर पे क्लिक करें। अब प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। अब हमारे पास गूगल सेवाएं हैं। मैं इसे अभी जैसा है वैसा ही छोड़ने वाला हूं। एक्सेप्ट पर क्लिक करें। फिर से सर्च इंजन। और ठीक पिछले मामले की तरह मैं गूगल क्रोम और गूगल को अपना सर्च इंजन चुनने वाला हूं। यहां कंटिन्यू या स्किप पर क्लिक करें। यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आई एग्री पर क्लिक करें। यहां मैं नो थैंक्स पर क्लिक करने वाला हूं, लेकिन यह आपकी मर्जी है। ये गूगल असिस्टेंट है। गूगल प्ले में मैं स्किप पे क्लिक करूंगा और यहां भी। और अब फिर से इंतजार करते हैं। ठीक है, यहां बस आगे बढ़ें। यहां मैं अब स्किप बटन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा डिवाइस इस्तेमाल के लिए तैयार है और ऐप्स भी गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप वाईफाई से जुड़े हुए हैं और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वे डाउनलोड ना हो जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में मददगार लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।